नमस्कार। गुस्सा ये वो आग है जो सबसे पहले हमें ही जलाती है और फिर हमारे रिश्तों, हमारे मन और हमारे जीवन को खा जाती है। कभी कभी छोटी सी बात पर भी इतना गुस्सा आ जाता है कि हम सोचते हैं, मैंने ऐसा क्यों कह दिया, मैंने ऐसा क्यों कर दिया। लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। तो सवाल ये है कि जब गुस्सा काबू से बाहर हो जाए तो क्या करें। इसका उत्तर हमें श्री रामकृष्ण परमहंस की एक अद्भुत कथा में मिलता है। कहा जाता है, एक गांव में एक बड़ा जहरीला सांप रहता था। लोग उससे डरते थे। बच्चे बाहर खेलने तक नहीं जाते थे। एक दिन एक संत उस गांव में आए। उन्होंने सांप को देखा और पास जाकर कहा, भाई, क्यों दूसरों को डराते हो? भगवान का नाम लो, किसी को नुकसान मत पहुंचाओ। सांप संत के चरणों में गिर पड़ा और बोला, गुरुदेव, अब से मैं किसी को नहीं डसूंगा। कुछ समय बीता। गांव के लोग देख रहे थे कि सांप शांत हो गया है। धीरे धीरे बच्चों ने उसे पत्थर मारना शुरू किया। लोग उसे परेशान करने लगे। बेचारा सांप कमजोर और घायल हो गया। जब संत दोबारा वहां आए तो उन्होंने सांप की हालत देखी। सांप रोते हुए बोला, गुरुदेव, आपने कहा था कि किसी को नुकसान मत पहुंचाना। अब सब मुझे सताते हैं। संत मुस्कुराए और बोले, मैंने यह नहीं कहा था कि डसना बंद करो, मैंने यह कहा था कि काटना मत। तुम फुफकार तो सकते हो। लोगों को याद दिलाओ कि तुम में शक्ति है, पर उसका दुरुपयोग मत करो। गुरु ने समझाया, गुस्सा करना और शक्ति दिखाना दो अलग बातें हैं। जब गुस्सा अनियंत्रित होता है तो वह दूसरों को डसता है और हमें भी अंदर से जलाता है। लेकिन जब हम अपनी शक्ति को संयमित रखते हैं तो वही गुस्सा साहस और आत्मबल में बदल जाता है। गुस्से को काबू करने के 3 आध्यात्मिक उपाय हैं। पहला, रुककर श्वास लो। जब भी गुस्सा आए तुरंत प्रतिक्रिया मत दो। बस गहरी सांस लो और धीरे धीरे छोड़ो। इससे मन शांत होता है और निर्णय सही होता है। दूसरा, गुस्से को बदलो। गुस्सा भीतर की ऊर्जा है। इसे नष्ट मत करो, बल्कि किसी सकारात्मक काम में बदल दो, जैसे प्रार्थना, ध्यान, लिखना या मेहनत करना। तीसरा, विचार करो, यह गुस्सा किसका नुकसान करेगा। हर बार सोचो, इस गुस्से से फायदा किसे होगा और नुकसान किसका। जवाब मिलेगा, नुकसान हमेशा अपना ही होता है। श्री रामकृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि गुस्सा दुश्मन नहीं है। वो केवल यह संकेत देता है कि भीतर कुछ असंतुलन है। अगर हम उसे काबू करना सीख लें तो वही ऊर्जा हमें मानसिक बल, आत्मविश्वास और साहस देती है। तो अगली बार जब गुस्सा आए, उसे दबाना नहीं, उसे सही दिशा देना। याद रखना, गुस्सा आग है, लेकिन उसी आग से दीपक भी जल सकता है। जय श्री रामकृष्ण।